तीन हो गए। अगर किसी को पुरानी मेजरमेंट के हवाले से कोई क्वेश्चन है, क्योंकि हमने अब दो ऑब्जेक्ट्स को या तीनों ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठे रख के करना है काम, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को पिछली मेजरमेंट जो सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ थी वो क्लियर समझ आए। कि हम लेंगे मेजरमेंट सिंगुलर ही, सिर्फ उनका रेफरेंस दो के हिसाब से, दोनों को इकट्ठे कैसे रखना है, दो तीन ऑब्जेक्ट इकट्ठे जब आ जाते हैं उनकी मेजरमेंट कैसे ली जाती है, उनको कैसे देखा जाता है, वो करना है हमने सिंपली आज। और थोड़ा सा शेड का भी अगर कर देंगे ताकि आपको शेडिंग भी थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करवाएं। और चैट डिसेबल नहीं करना। और ओके सर। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, क्लियर है तो हम चलते हैं। गुड है, चलिए। अच्छा मैं इसे कर लेता हूँ कि एक तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं और एक हम ट्राई करते हैं थोड़ा सा रेक्टेंगुलर सिंपल ऑब्जेक्ट जो है उनमें आ जाए हम। कंपोजिशन सेट कर लो तो अच्छा। एक और मुझे इशू आ रहा था आपको, वैसे ये कि आप लोग लाइन वर्क जो कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे उसमें कह रहे हैं A4 पे कह रहे हैं, सो लाइन वर्क A4 पे नहीं करना। काइंडली इस चीज को समझे। पहले तो चलो फिर इशू था लॉकडाउन का, अब मुझे नहीं लगता किसी को ये इशू है लॉकडाउन वगैरह का, सबके मसले हल हैं। इन चीज़ों को समझे। अगर आप A4 पे करवाते हैं तो उसके मार्क्स कट जाएंगे। अच्छा, सो मैंने इस तरह के दो ऑब्जेक्ट्स रखे हैं। एक तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है जो इस कैनवस के ऊपर जो पड़े हुए दो ऑब्जेक्ट, ये हम ड्रॉ करेंगे। एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट और एक और बॉक्स है, ताकि आपको दोनों की चीज समझ आना शुरू हो जाए, दोनों चीजें क्लियर हो आपको। आज मैं ट्राई करूंगा किसी स्केचबुक पे छोटे साइज पे बनाए सिंपली। क्लियर हो गया सर। हम ये दो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे। आपने जब अच्छा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं आप, हैदर? जिस सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट है सर हो रहा है रिकॉर्ड। ओके, थैंक यू। सो आई होप आप लोगों को नजर आ रहा हो। अच्छा, जब नहीं सेट नहीं हो रहा है, मैं स्केचबुक क्लियर है। हेलो हेलो, कोई पोल आवाज आ रही है मेरी? अभी तक तो नजर आ यस रही सर आवाज आ रही है और क्लियर है। वो सारी शुरू हो गई। ओके। अच्छा, सो बेसिकली जब आप अपने ऑब्जेक्ट्स को देखते हो दो तीन तीन
ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं जब डिफरेंट। सो पहले किसी एक ऑब्जेक्ट को देख लो, या जो पहले बैक पे है उसको चूज कर लो, या जो सबसे बड़ा है उस ऑब्जेक्ट को चूज कर लो। अभी क्योंकि हम सिंपली तो साइज पे नहीं गए, हम सिंपली ऑब्जेक्ट्स की शेप पे हैं। आप साइज के हवाले से भी जा सकते हो, एक बड़ा ऑब्जेक्ट और एक बहुत छोटा ऑब्जेक्ट उस हवाले से भी जा सकते हो, और साइज के जो ऑब्जेक्ट की शेप्स हैं उनके हवाले से भी जा सकते हो। पहले मैं ट्राई करता हूँ कि जो आगे ऑब्जेक्ट हैं उनको ड्रॉ कर लूँ। पहले ये पॉट है, मैं पहले पॉट की मेजरमेंट लेके पहले पॉट को ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। कि अगर आप इसका एक फ्रेम बनाते हैं, मेरा ऑब्जेक्ट उस साइड पे है, मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ कि यार हाँ मेरी बेस लाइन ये है। अगर मैं इसके हवाले से देखूँ, ये मैं इसकी बेस लाइन ये ड्रॉ करता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ। फिर मैं मेजरमेंट लेता हूँ उसकी पूरे ऑब्जेक्ट की, इसकी हाइट कितनी है, जैसे हमने पहले किया था। आप बिल्कुल वही हाइट ले जा सकते हैं, ये उसको डबल कर सकते हैं, दोनों करने हैं आपने। बहुत से स्टूडेंट्स ने ये किया था कि वो नहीं लेके गए थे, उसके डबल उन्होंने नहीं किया था, एक एक की दफ़ा ही ड्रॉ किया था। आपने ये काम नहीं करना। ये इसकी हाइट आ गई, मैं एज इट इज़ उसकी वो जा रहा हूँ। इसकी विड्थ, मैक्सिमम जो विड्थ है, सबसे ज़्यादा विड्थ वाला एरिया ये है। मैं इसके एजेस पॉइंट्स हैं उनको देखता हूँ, इनके क्या है, विड्थ टोटल कितनी है। हम वही चीज़ करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, कि हम इसको हाफ में डिवाइड करते हैं और ऑब्जेक्ट यूँ ड्रॉ कर लेते हैं, वही विड्थ। ये इसकी हाइट और ये इसकी विड्थ आ गई। कि इस बॉक्स के अंदर मेरा फॉट आएगा, सही हो गया। अब अभी हम जब 2-3 ऑब्जेक्ट करते हैं तो हम प्लेसिंग पहले करते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ रहा है, इतनी प्लेसिंग में आ रहा है, इतने साइज का आ रहा है। हम इसकी हाइट और विड्थ का बॉक्स एक बना लिया। अब हम दूसरे ऑब्जेक्ट पे आते हैं, उसकी हाइट और विड्थ करके एक बॉक्स रफ सा ड्रॉ कर लेंगे हम। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट थोड़ा टिल्ट पड़ा हुआ, स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा मैंने टिल्ट करके रखा हुआ है। हम इसकी मैक्सिमम हाइट देखेंगे कि मैक्सिमम यहाँ से सबसे टॉप पे ये आ रहा है, और ये इसकी हाइट यहाँ से देखेंगे कितनी है। हम मेजर करते हैं इसकी हाइट को, तो इतनी आ रही है। उससे पहले क्योंकि हमने इसकी बेस ड्रॉ की थी, हम इसकी भी बेस देखेंगे कितनी। अगर आप देखें इसकी बेस यहाँ पर है तो ऑलमोस्ट उसके बराबर है, या थोड़ा सा पीछे है इसकी बेस, ये बेस आ रही है। मैं क्या करूँगा कि उसकी एक जो पॉइंट के लिए ये बेस यहाँ पर एक इस से थोड़ा सा ऊपर आ रही है, स्लाइड सा, इतना ज़्यादा ऊपर नहीं है, कुछ स्लाइड सा। अगर आप यू वर्टिकल पेंसिल रखते हैं, हॉरिजॉन्टल पेंसिल रखते हैं, तो बेस मेजर करें ऐसे स्ट्रेट आर्म उसकी बेस पे, और एक स्ट्रेट पेंसिल रखेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि क्या हाँ दोनों ऑलमोस्ट इक्वल आ रहे हैं, इन दोनों की बेस ऑलमोस्ट इक्वल है। मैं इस पॉइंट पे ले रहा हूँ इसकी बेस, ये पीछे जा रहा है, सही। उसके बाद मैंने इसकी हाइट देखी, हाँ इसकी हाइट इतनी आ रही है। इसकी हाइट, हमें आपका ड्रा जो आप कर रहे हैं नजर नहीं आ रहा। हेलो जी, आप जो ड्राइंग कर रहे हैं वो हमें नजर नहीं आ रही। नजर नहीं आ रही आपकी? नहीं, हमें नजर नहीं आ रही। काफी लाइट आई थिंक, मैं थोड़ा डार्क कर लेता हूँ। हमें क्लीन पेज नजर आ रहा है। जी, हमें नहीं, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ पेज ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल वाइट पेज हो, उसके ऊपर कुछ ड्रा ना हुआ ओके हो। सॉरी सॉरी, ओके। डार्क कर अच्छा, दें थोड़ा। मैं थोड़ा डार्कनेस यूज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नजर आए। अब क्लियर है?
यस सर, नजर आ रहा है। अच्छा, आप लोगों ने उतना ही लाइट रखना है जितना मैंने रखा हुआ था ताकि नजर ना आए। वो कंस्ट्रक्शन लाइंस हैं, सो कंस्ट्रक्शन लाइंस हमेशा लाइट रखी जाती हैं। ये मेरा पॉट की स्पेस है, इस स्पेस में मेरा पॉट आएगा। अब मैं साइड दूसरे ऑब्जेक्ट की बेस तो मेरी आ गई, ये बेस है ऑलमोस्ट, इससे थोड़ी सी स्लाइड से ऊपर है। प्रिसाइसली अगर बिल्कुल एक वैसे जाया जाए, वैसे जाया जाए तो बराबर है। अगर बहुत ज़्यादा आप डिटेल में जाते हो तो थोड़ी स्लाइड सा ऊपर ही आती है। सो हम उसकी हाइट देखते हैं। मैंने हाइट कर ली थी ऑलमोस्ट इतनी। उसकी जो अपर टिप है वो इतनी आ रही है। से इसकी टोटल विड्थ में देखता हूँ, मेजर करता हूँ उसी तरीके से। सो पूरी एक पेंसिल जितनी आ रही है। अच्छा, अगर आप इन ऑब्जेक्ट्स को देखें, सो ये इसकी बैक पे आ रहा है, ये हाफ कट हो रहा है। सही। अगर आप उन चीज़ों को देखते हैं तो वो पॉट के बैक पे जा रहा है, पॉट के इस साइड पे आ रहा है। सो मैं रफली सा कह रहा हूँ कि इतनी उसकी विड्थ है। इस विड्थ का बॉक्स और अब ये बनाने का क्या फायदा हुआ मुझे? मैंने प्लेसिंग कर ली है अपने ऑब्जेक्ट की, सिर्फ दो सिंपल बॉक्सेस ड्रॉ किए हैं। ये वो कट हो रहा है उसमें, दो सिंपल बॉक्सेस मैंने ड्रॉ कर लिए हैं अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी पोजीशनिंग के लिए। उनकी रेशो कितनी है वो मेरे पेज पे अब फिक्स आ चुके हैं कि अगर अगर आप देखें तो मेरा कोई ऑब्जेक्ट बाहर नहीं जा रहा पेज से मेरे। इन केस अगर मैं थोड़ी सी मेजरमेंट ज़्यादा ले रहा होता इससे तो ये ऑब्जेक्ट से बाहर जा सकता था। आपका पेज मेरे पेज से बाहर जा सकते थे ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट मेरा ज़्यादा डिसमेंटल भी हो सकता था। अगर इन केस अगर हो जाता, मिसप्लेस हो जाता, तो मेरे पास पूरी ड्राइंग इरेज करने को नहीं है। मेरे पास सिंपली लाइंस हैं जो मैं इजीली इरेज कर सकता हूँ कि हाँ चलो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ तक आ रहा था, मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी। सो मुझे अभी इजी है इरेज करना, करेक्शन करना मेरे लिए बहुत इजी है क्योंकि मैंने अभी इस पर कोई मेहनत नहीं की इतनी। सो आप लोग पहले उनकी प्लेसिंग करें ऑब्जेक्ट्स की, कितना आ रहा है, उसमें हाफ में कट हो रहा है, हाफ आ रहा है। जब आप दो ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करते हैं तो आप दोनों को रेफरेंस देखते रहते हैं साथ साथ कि उनकी बेस कितनी मैच कर रही है। अगर ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पीछे बड़ा होता तो ऑब्वियसली उसकी बेस कम हो जाती, पीछे चली जाती, दोनों की बेस इक्वल नहीं आ रही होती, उसकी बेस थोड़ी पीछे चली जाती। उस बेस के हवाले से अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट को पीछे करता तो उसकी बेस ऊपर आ जाती और उसके हवाले से मैं उसकी हाइट और विड्थ मेजर करता। आपने दोनों की जो रेशियोज हैं, ये दोनों के कंपैरिजन जो है वो साथ साथ रखना है कि मेरा ये ऑब्जेक्ट इससे कितना बड़ा है। मेरा पॉट बड़ा नजर आ रहा है बॉक्स से, मेरा यहाँ पर भी बॉक्स छोटा है, पॉट बड़ा है। अगर मैं कोई बहुत छोटा ऑब्जेक्ट अगर इसके साथ रख देता, अगर मैं ये ऑब्जेक्ट रख देता साथ, तो मैं इस चीज़ को देख, ये फॉर एग्जांपल, सो अगर मैं फॉर एग्जांपल ये आगे ऑब्जेक्ट ले आता हूँ, इतना आगे ऑब्जेक्ट ले आता हूँ, सो मैं इस चीज़ को देखूंगा कि उसकी हाइट कहाँ तक जा रही है, कितनी आ रही है, कितना छोटा है उससे, उसकी बेस कहाँ पर है। सो इन चीज़ों को आप जितना कंपैरिजन करते जाएंगे, दो ऑब्जेक्ट्स अगर पड़े हुए हैं, दो ऑब्जेक्ट्स या तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, तीनों का आपस में रेफरेंस आप लगाते जाएंगे उतना इजी होता जाएगा। अब मैंने पहले कर लिया पोजीशनिंग, ये लाइन इरेज नहीं करनी आप लोगों ने भी, जो पोजीशनिंग की लाइंस ड्रॉ होंगी ताकि मुझे क्लियर है। आपने पहले की पोजीशनिंग, दोनों की हाइट और विड्थ दोनों की आ गई। अब मैं पहले इस ऑब्जेक्ट की जो आ रहे हैं विड्थ कर्व्स आ रहे हैं उस शेप पे आता हूँ। मैं पहले इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर उसके बाद उस पे आता हूँ जो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में है, तो उसमें है अरे टिल्ट पड़ा हुआ बॉक्स। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर पेज पे लाइट पड़ी ना डायरेक्ट, तो बहुत ब्राइट हो रहा है, इस वजह से आपका जो लाइक ड्रॉ कर रहे हैं आपको नजर नहीं आ रहा ठीक से। अभी भी नजर नहीं आ रहा? नहीं मतलब बहुत लाइट है।
जैसे ही आप मूव करते हैं थोड़ा सा इसको तो बिल्कुल ही गायब हो जाता है। अच्छा, मैं एक लाइट ऑफ करके आता हूँ, तो ये चीज़ क्लियर है? यस सर, अभी ठीक है। सही है ना? जी जी, अब ठीक है। तो मुझे बता दिया करें अगर कोई चीज़ नजर नहीं आ रही है, समझ नहीं ओके आ रही सर। है, बाकी अगर समझ नहीं आ रही है उसके हवाले से क्वेश्चन जो हैं वो लास्ट में। सो हमने पहले प्लेसिंग कर ली। प्लेसिंग करने के बाद हम जाएंगे उसकी शेप पे। हम पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट के हवाले से जाएंगे कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट की कैसी शेप है, उसकी मेजरमेंट। जैसे हमने एक एक ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट की थी लास्ट टाइम, वैसे ही हम इनकी मेजरमेंट्स करेंगे। क्या हम पहले उस ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं, उसकी अगर मैं देखता हूँ जो मैक्सिमम हाइट, जो विड्थ वाला एरिया कर्व आ रहा है वो इतनी हाइट पे आ रहा है। सो मैं इसकी इतनी हाइट पे कर्व ले आ रहा हूँ, ठीक है। इतनी हाइट पे मेरा मैक्सिमम कर्व आ रहा है, सही है मेरी है। और बेस से कितनी हाइट पे ये जो ब्लैक वाला सर्कुलर है ये कितने पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ से ऊपर एकदम इसकी दोबारा चेंज हो रही है। तो मैं इसकी मेजरमेंट लेता हूँ और प्लेस करता हूँ। सो ये इसकी शेप आ गई। फिर ये जो सबसे कम वाला विड्थ वाला एरिया, ये वाइट वाला जहाँ वाइट एंड हो रहा है, मैं इसकी करता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें सबसे कम विड्थ नज़र आ रही है। अभी हम सिर्फ हाइट पे जा रहे हैं, हाइट पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इतनी हाइट पे उसकी शेप चेंज हो रही है। विड्थ हम बाद में करेंगे। इतने पे उसकी विड्थ दोबारा चेंज हो रही है। और लास्ट में इसके ऊपर जो ब्लैक, जो ऊपर टॉप है उसकी जो ब्लैक लाइन है उसकी हाइट में मैं ये करूँ, ये, और बाकी ऊपर टॉप जो है वो इतना आ जाएगा। जी कर्व्स हम यहाँ से स्टार्ट होंगे और थोड़े से बाहर की तरफ जाएंगे जब हम कर्व्स करेंगे। तो स्टूडेंट्स को इशू आया था कि कर्व में ड्रॉ कर रहे थे तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था क्योंकि ये आपने कर्व की लाइन ली है। इसके लिए ये फ्लैट नहीं है, ये थोड़ी सी लाइन ऊपर जा रही है, ये भी लाइन ऊपर जा रही है, ये भी लाइन ऊपर आ रही है। सो इस लाइन से थोड़ा सा स्लाइड सा कर्व ऊपर लेके जाएंगे। हमने हाइट सारी पॉइंट आउट कर ली कि साइड पे कितनी विड्थ चेंज हो रही है, विड्थ चेंज हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है, यहाँ पर भी, और ये ऑब्वियसली बेस। सो हम मैक्सिमम हाइट देख रहे हैं। ये अगर आप पेंसिल रखें सो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि जो आपने पहले मैक्सिमम ये पॉइंट लिया था उससे यहाँ पर आ रही है मेरी विड्थ। जो मैक्सिमम विड्थ में ले रहा हूँ वो इस लाइन के स्ट्रेट आ रही है। सो इतनी मैक्सिमम विड्थ आ रही है मेरी। इससे थोड़ा सा ऊपर ये मैक्सिमम विड्थ की हम लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं कि यहाँ पर आएगी मैक्सिमम विड्थ। मैं रफली सी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। फिर ऊपर आता हूँ, जो ब्लैक लाइन है ऊपर, सबसे ऊपर नहीं है इससे, उसकी मैं विड्थ मेजर करता हूँ। ये चीज़ देखनी है अपनी लाइन के दोनों साइड पे डिस्टेंस आपका इक्वल रहे। अगर आप एक साइड पे, जैसे मैंने अभी किया, इस साइड पे मेरा ज़्यादा हो गया था, अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। फिर मैं वाइट वाले का जो टॉप आ रहा है या सबसे कम विड्थ है वो मैं ये करता हूँ। एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ,
फिर ऊपर जो ब्लैक आ रही है लाइन, उसकी मैं रिवर्स में ये करता हूँ, ओप्पो पॉइंट आउट करता हूँ, वो लगा दूँ। ऑब्वियसली ये कर्व दूसरा आ जाएगा जो फाइनल ऊपर टॉप। अब मैंने सबकी पोजीशनिंग कर ली है कि मैक्सिमम विड्थ मेरी यहाँ पर होगी, वैसे यहाँ पर होगी। अब कर्व्स ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, इससे कर्व थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता जाएगा। आपने जो मेन लाइन ड्रॉ की है, जो स्ट्रेट जो हाइट में की, इससे थोड़े थोड़े कर्व्स आपके ऊपर इस साइड से ऊपर जाएंगे। मैं थोड़ा डार्क करके ड्रॉ कर देता हूँ। जो कर्व की बेस होगी वो ये होगी। यहाँ पर भी जो कर्व आ रहा है उसकी बेस कर्व्स ड्रॉ हो चुके हैं, तो मैं इसकी जो ये वाला कर्व रहता है ये ज़्यादा कर्व में जाएंगे। अच्छा, कर्व ड्रॉ करते वक्त क्योंकि बेसिकली है ये सर्कुलर ना, सो हम क्या कहते हैं कि इसकी हाइट को सेंटर से जो आ रही है ना टोटल इसकी सर्कल, जब आप सर्कल ड्रॉ करते हैं तो लेट मी शो यू, मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बता देता हूँ। सर्कल आपका ये चीज होता है कि उसकी हाइट और विड्थ इक्वल होती है सर्कल की, जितनी हाइट है उतनी ही विड्थ का एक सर्कल होता है। आप अगर प्लस ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर सर्कल आता है आपका। अब बेसिकली वो है सर्कल, लेकिन क्योंकि मैं साइड से देख रहा हूँ तो वो ओवल बन रहा है, उसकी विड्थ इतनी ही है लेकिन हाइट कम हो रही है। सो विड्थ जितनी ही हाइट में अगर कम कर देता हूँ, सो ये मेरा ओवल बन जाएगा। सॉरी, इज इट क्लियर? ये आप लोगों की मिस्टेक हो रही थी कि कर्व जो ओवल आया, ओवल शेप वो काफ़ी चेंज हो, जैसे जैसे उसका चेंज होता जाएगा, जितनी शेप आपका एंगल जितना चेंज होता जाएगा। अब मैं इसको और पतला करना चाहूँ कर्व को, सो वो कर सकता हूँ। ग्लास के जब आते हैं, ग्लास के जो ग्लास और कप्स के जो अपर एरियाज आ रहे होते हैं उनके हवाले से, सो ये चीज़ें आपको क्लियर होगी कि वही सर्कल है, थोड़ा सा आप शेप में देख रहे हैं, थोड़ा सा आपका एंगल देख रहे हैं कि एंगल चेंज हो रहा है, वो ओवल में जा रहे हैं, ये ज़्यादा और शेप। सो इसी तरह हम यहाँ पर भी कह रहे हैं कि इसकी जो हाइट है इसका हम हाफ में डिवाइड करते हैं, ये मैं अब इसकी आहिस्ते आहिस्ते साथ साथ शेप निकालना शुरू करूँगा। ये जो मैक्सिमम हाइट आपने लिखी थी विड्थ यहाँ तक, यहाँ तक का, फिर ये कर यूँ ट्राई करें कि बैकग्राउंड में कोई वाइट या कुछ फ्लैट ऑब्जेक्ट, कोई फ्लैट, जिस तरह मैंने बैकग्राउंड में बोर्ड रख दी है, आप इस तरह कोई चीज़ रख लें ताकि बाकी जो बैकग्राउंड में चीज़ें आ रही हैं वो आपको डिस्टर्ब ना करें। सो मैं यहाँ से इसकी शेप, इसकी थोड़ी सी शेप चेंज है, ये साइड से ऊपर जा रहा है, फिर ये
अब ये देखें, जो ये अगर हाफ में था, मैंने इसके हाफ में यहाँ तक बेस रखी है और यहाँ पर मैंने ज़्यादा कर दी है। सो इस वजह से इस साइड से शेप आपको थोड़ी सी डिसेबल लग रही है। सो हम क्या करेंगे, इससे इसकी इस शेप को मेरे से रेस कर लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सो हमारा एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो चुका है। अब हम दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ आते हैं। अभी लाइक ये रफली रहेगा अब ताकि दूसरा ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लें, फिर इतनी डिटेल आप ऐसा ऐसा ऐड करते हैं, वो आप पर है कि आप कितना उसको डिटेल बनाना चाह रहे हैं, शेड करना चाह रहे हैं, वो सब आप पर है, आप कितना करना चाह रहे हैं। क्योंकि इसकी हाइट जब मेजरमेंट मैंने की थी, सो इसकी मेजरमेंट मैंने इक्वल रखी थी कि जितनी आ रही है मैं उतनी ही रख रहा था। सो इसकी भी मेजरमेंट हम उतनी ही करेंगे। सो क्योंकि आप दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के रेफरेंस के हिसाब से हैं, सो हमने क्या करना है, हमने मेजर करना है इस लाइन का और इसका डिस्टेंस। ये रनिंग अच्छा, कुछ देर में ये एंड हो जाएगी। सो हम दोबारा दूसरी मीटिंग करेंगे। अच्छा, हाँ, अब इन दोनों का आपस में डिस्टेंस देखेंगे कि ये लाइन और इसका कितना डिस्टेंस है, कितने पॉइंट पे आनी चाहिए मेरी लाइन। सो मैं मेजर करता हूँ, हाँ मेरी लाइन आती है इतनी में, हाँ इतनी डिस्टेंस मेरा इतना है। सो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, मेरी बेस यहाँ पर है। अब मैं एक रफली सी लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ कि इतने डिस्टेंस में आएगी। अब वहाँ पर इसकी जो इसके बैक पे है लाइन, स्ट्रेट लाइन जो थोड़ी सी बिल्कुल स्लाइड सी आपको नज़र आ रही होगी, ये जो डिस्टेंस चीज़ है वो कहाँ पर आ रहा है पॉट के। अगर आप देखें गौर लगा के तो जो ब्लैक स्ट्रिप है, ये यहाँ पर जो ब्लैक स्ट्रिप आ रही है पॉट के, उसके बिल्कुल करीब है और बिल्कुल स्लाइड सी है। आप बेशक मेजर कर लें, अगर मेजर कर सकते हैं मेजर कर लें, अगर रफली से रखनी है तो रफली से रख सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि ये इतनी यहाँ तक आ रहा है। अब देखिए जो मैंने प्लेसिंग की थी उस प्लेसिंग से थोड़ा सा अब मैं शिफ्ट हो रहा हूँ। मैंने मैक्सिमम प्लेसिंग यहाँ तक की थी, लेकिन अब क्योंकि मैंने ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए उसके रेफरेंस के हिसाब से मैं थोड़ी सी उसकी वो जो प्लेसिंग है वो थोड़ी सी स्लाइड से शिफ्ट हो रही है। अब अगर मैं वो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके कंप्लीट ड्रॉ कर लेता और फिर मेरे से मिस्टेक होती है, कुछ चीज़ होती, तो मुझे सारी ड्राइंग इरेज करनी पड़ती है। ये है। अब जो उसका टॉप है उसका और इसका डिस्टेंस आप मेजर करेंगे कि जो ऊपर अपर टॉप आ रहा है ये वाला और इनका डिस्टेंस, इसके दरम्यान कितना डिस्टेंस आ रहा है। सो मैं उसका टॉप का मेजर करता हूँ, ऑलमोस्ट इतना आ रहा है। सो मैं उतना पॉइंट कर लेता हूँ कि अगर आप उसका अगर देखें, पेंसिल रख के देखें कितनी हाइट पे आ रहा है, तो उसी के ये जो आ रहे हैं इसी के इक्वल आ रहा है। अपने जितना रेफरेंस ले सकते हैं, एक दूसरे के रिजेम्बलेंस ले सकते हैं उतने लें ताकि सो ये टॉप पोजीशन है, ये पोजीशन ओके। यहाँ से स्ट्रेट, वहाँ से कर्व स्ट्रेट जा रहा है। अब हमने क्या करना है कि इसकी मेजरमेंट लेते हैं, हम इसकी मेजरमेंट लेंगे कितनी आ रही है इस लेंथ की, क्योंकि स्ट्रेट ऑब्जेक्ट है। सो मेरी कितनी इतनी हाइट आ रही है इसकी, क्लियर है।
नजर आ रही है ना? ओके, जी सो सर, आ रहा है इतनी नजर। हाइट, इतनी हाइट का इसका फ्रंट है। ये अब देखें कि ये जो जहाँ पे ये दोनों, ये वाली लाइन डिसअपेयर हो रही है, ये इसके पॉट के हिसाब से कहाँ पर डिसअपेयर हो रही है? इस पॉट के यहाँ पर डिसअपेयर हो रही है, ऊपर डिसअपेयर हो रही है, या मिडिल में हो रही है? सो जो मैक्सिमम इसकी विड्थ थी उससे बिल्कुल स्लाइड से अगर मैं मेजर भी कर लूँ, बेशक अगर इन दोनों का कितना डिस्टेंस है, इतना सा डिस्टेंस है, सो मेरी लाइन इस एरिया में डिसअपेयर हो जाएगी। अब मैं उसकी टोटल जो विड्थ थी उसको दोबारा मेजर कर रहा हूँ कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये पॉइंट कहाँ पर आएगा मेरा? तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो मेजरमेंट है वो मैं लेता हूँ स्ट्रेट रख के। सो कंप्लीट एक पेंसिल है मेरी, कि अगर मैं पेंसिल रखता हूँ तो ये कंप्लीट स्ट्रेट है, स्ट्रेट आ रही है। सो मुझे कोई इशू नहीं है, इसी के स्ट्रेट मैं एक पेंसिल जितना डिस्टेंस रख के इतना यहाँ पर मेरी दूसरी लाइन आ जाएगी। मैं अगर फिर इसकी ये जो लाइन आ रही है इसको मेजर कर लेता हूँ। सो मेरी लाइन इतनी आ रही है क्योंकि ये पर्सपेक्टिव में जा रहा है, टिल्ट है तो बॉक्स, लेकिन टिल्ट पोजीशन में है तो इसकी जो पोजीशन, जो बैकग्राउंड दूसरी लाइन है वो ज़्यादा छोटी हो रही है। तो ये ऑब्जेक्ट आपका सर ड्रॉ होगा। अरे सो हमारे दोनों ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो चुके हैं। मुझे क्लियर इस ऑब्जेक्ट में। अच्छा, ये अभी सिंपली एक रफली सी ड्राइंग आई है कि रफली सी चीज़ें आ रही हैं मेरे पास, मैं रफ उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। सो आहिस्ता आहिस्ता हम इन चीज़ों को डिटेल में जाते जाएंगे कि मुझे कब इतना नहीं ज़्यादा लग रहा है। दोनों की एक प्लेसिंग हो चुकी है, हाँ, कि यार ये ऑब्जेक्ट उससे थोड़ा सा पीछे पड़ा हुआ है और टिल्ट पड़ा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल आगे आया हुआ है, बड़ा है थोड़ा, उसकी हाइट उससे थोड़ी सी बड़ी है। ये एक रफली सी आपके पास चीज़ें आ गई कि हाँ मैं अगर करता हूँ, हाँ, मैं ऑब्जेक्ट रख के देखता हूँ और साथ में दोनों को कंपेयर करता हूँ कि मुझे कहाँ पर मिस्टेक नज़र आ रही है, क्या मिस्टेक है, वो चीज़ें मैं देखूँ। यार मैंने अभी सिंपली एक रफ सी ड्राइंग कर ली हुई है, मुझे चीज़ें क्लियर हो कि हाँ। सो मैं दोनों ड्राइंग और इसको साथ रखता हूँ। सो मुझे अगर जो कोई एक चीज़ गलत लग रही है, वो ये वाला पॉइंट यहाँ पे गलत आ रहा है कि ये बॉक्स उस तरीके से टिल्ट नहीं है, ये बॉक्स यहाँ से थोड़ा सा उठा हुआ है, मैं और मिस्टेक देख रहा हूँ। सो ये थोड़ा सा कर्व थोड़ा सा ऊपर करना चाहिए सर। जितना आप अपने पेंट ड्राइंग के साथ जुड़े रहेंगे उतने कम आपको मिस्टेक नजर आएंगे। थोड़ा आप अपने ऑब्जेक्ट को और दोनों को सामने रखें और कंपेयर करना शुरू करें कि क्या मिस्टेक आ रही है, कहाँ पर क्या चीज़ गलत हो रही है मुझसे,
मैं कहाँ जो है वो चीज़ें गलत कर रहा हूँ। अगर मैं उसका कैप देखूँ तो इस कैप में थोड़ा सा मिस्टेक आ रहा है, इसकी शेप और है, मैंने स्ट्रेट बना दी है, वो स्ट्रेट नहीं है, वो अगर आप चेक करें तो थोड़ी सी चेंज है। ओके सही। सो इस तरह के मिस्टेक्स आप निकाल सकते हैं। अब जितना आप अपने ड्राइंग से थोड़ा सा फासले पर रहेंगे, आपको उतनी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। आप दोनों का कंपेयर करेंगे, एक दूसरे के सामने रखेंगे, कंपेयर करेंगे कि क्या चीज़ क्या गलत हो रही है, क्या मिस्टेक आ रही है। सो उन चीज़ों को फिर आप दोबारा उठाएं अपनी ड्राइंग को और दोबारा उन चीज़ों को क्लियर करें कि मुझे ये थोड़ा सा ऊपर नज़र आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा गोल है ये। मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी डॉग लाइन्स हैं ड्रॉ की हैं। आप लोग इरेजर कम यूज़ करें, इरेजर नहीं यूज़ करना। सो मैं मुझे जो अब मिस्टेक्स नज़र आई थी, अब मैं उनको करेक्ट कर रहा हूँ, वो चीज़ें सही करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि जितनी मैं रिजेम्बलेंस ला सकता हूँ मैक्सिमम उतनी मैं लेकर आऊँ। तो कोई क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो चैट में लिख ले, बेशक सेंड भी कर दें। आप क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आप माइक पे अभी नहीं पूछ सकते तो आप चैट पे भेज दें, मैं बाद में क्वेश्चन आंसर के सेशन में उस चीज़ को देख लूँगा, एड्रेस कर लूँगा। सो हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को डेवलप करना शुरू करेंगे। जो मुझे मिस्टेक नज़र आई थी, मैं अब उन मिस्टेक्स की तरफ जा रहा हूँ, उनको सही कर रहा हूँ। क्या क्या मिस्टेक्स मैंने देखी थी, मैंने इसकी शेप देखी थी कि यार इसकी शेप वैसी नहीं है, यहाँ पर शेप जो होनी चाहिए थी, ये जो जैसा ऑब्जेक्ट है मैं ऑब्जेक्ट को उतना ही कॉपी करना चाह रहा हूँ। अब जितनी दफ़ा आप अपनी ड्राइंग बनाकर आप उसके सामने रखेंगे, ऑब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन करेंगे, आपको उतनी मिस्टेक्स और उतनी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप सिंपली ड्रॉ करके मुझे सेंड कर देते हैं सो आपको वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। आप अपने ऑब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन करें। स्टिल लाइफ जो ऑब्जेक्ट्स आपने रखी है, स्टिल लाइफ देखिए, ये इसकी शेप थोड़ी चेंज है तो काफ़ी हद तक बेहतर है इसकी शेप। लेकिन इसका कर्व जो इसकी मैक्सिमम कर्व आ रहा है ना, मैक्सिमम ये इस साइड पे और मेरा कर्व यहाँ पर नीचे था। ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है ना स्ट्रेट करने वाली, इन चीज़ों को देखें। जैसे जो आप कुछ स्टूडेंट्स का स्टाइल ये था, हेरी लाइंस आ रही थी मीन्स के वो ऐसे ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। सो आपने ऐसे ऐसे ड्रॉ नहीं करना, आपने स्ट्रेट पूरा लेके जाना उस चीज़ को। जब आप ये हेरी लाइंस ड्रॉ करते हैं, ये वीक लाइन कहलाती है। अपनी वीक लाइन ड्रॉ नहीं करनी। मैं उसके बाद नीचे आता हूँ, यहाँ शेप ठीक है। अब काफ़ी हद तक मेरी ज़्यादा रिजेम्बलेंस होना शुरू हो गई ऑब्जेक्ट के साथ। मैं बाकी जितनी ज़्यादा उसमें मेहनत करता जाऊँगा, जितना उसको स्टडी करता जाऊँगा उसकी शेप को। जैसे ड्राइंग में ये है कि आपकी 70% कंसीडर की जाती है ऑब्जर्वेशन, कि आप अपने ऑब्जेक्ट को कैसे स्टडी कर रहे हो, कितना कंसीव कर रहे हो। आप जब ऑब्जेक्ट रखते हो उसको एक दफ़ा स्टडी करो, उसको देखो वो लगा के उसकी शेप्स कैसी हैं, उसके कर्व्स कैसे हैं, वो लगा के देखो। पोजीशन पे बैठ के उसको 5 मिनट पहले देखो, उस चीज़ को कंसीव करो, फिर उसके बाद उसको
उसकी पोजीशनिंग करो, जैसे मैंने की थी हाइट और वेट के हिसाब से मैंने इतनी पोजीशन कर ली थी, और फिर उसके बाद उनकी मेजरमेंट्स और बाकी हिसाब शुरू करना, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करो चीज़ों को। अब क्योंकि ये वाली चीज़ जो है ये मेरी बहुत ज़्यादा ऊपर आ रही है, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट देखूँ मेरा यहाँ से ऑब्जेक्ट सही है, जो मुझे इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये वाला जो है ये बहुत ऊपर जा रहा है। सो मैं इसको स्लाइड से नीचे कर लेता हूँ, क्योंकि जब आप बॉक्सेस वगैरह ड्रॉ करते हैं सो जो एंगल इसका आ रहा होता है ऑलमोस्ट एंगल वो भी इसी का होता है। अब ये इस एंगल में है, सो ये भी इस एंगल में होगा। ये स्ट्रेट्स हैं तो स्ट्रेट रहेंगे। एक स्टूडेंट का ये सीन था कि उसने बॉक्स ड्रॉ किया था, बॉक्स उससे सही उसकी स्ट्रेट लाइन नहीं थी, सो ये स्ट्रेट, ये लाइन स्ट्रेट्स हैं, ये एंगल में, ये एंगल, ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं। अब अगर इसका एंगल ये हो जाएगा तो ये बॉक्स खराब हो जाएगा, सर क्योंकि ये अपनी इक्वल है। स्केचबुक थोड़ी ऊपर कर दें। अब क्लियर? जी अब ठीक है। ओके, सो जब आप ये देखें ये एंगल दोनों सिमिलर होंगे, ये एंगल और ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, कि ये आपका बॉक्स है, स्ट्रेट है इसके, ये नहीं है कि यहाँ से उसकी बढ़ रही नहीं है। तो अगर आपका एंगल यहाँ पे चेंज हो जाता है तो ये ऑब्वियसली इसकी शेप चेंज हो जाएगी। ये जैसे मैंने यहाँ पर इसका एंगल थोड़ा चेंज कर दिया था, इसका एंगल चेंज ऊपर ले गया था, तो यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है, हालांकि ऑब्जेक्ट बैकग्राउंड में जा रहा है, वो छोटा होना चाहिए। जितनी ज़्यादा चीज़ दूर जाती है, ये तो आप लोगों को पता है ना, जितनी ज़्यादा चीज़ कोई दूर है वो उतनी छोटी नज़र आएगी। अब अगर एक चूंटी है उसको मैं बिल्कुल करीब हाथ पे है उसका बिल्कुल आँख के पास रख रहा हूँ तो वो मुझे सबसे ज़्यादा बड़ी नज़र आएगी, और एक जहाज़ जो हवा में उड़ रहा है वो मुझे एक परिंदे जितना नज़र आ रहा है। सो ये इल्यूजन है, जितनी चीज़ ज़्यादा दूर होती है, जितनी बड़ी है वो उतनी छोटी नज़र आना शुरू हो जाएगी, और जितनी करीब आती जाएगी उतनी बढ़ती जाएगी। सो यहाँ पर ये ज़्यादा क्योंकि हमारे आई के करीब है ये वाला एरिया, वो थोड़ा ज़्यादा पीछे है, सो हमें वो वाला थोड़ा छोटा नज़र आएगा। मैं इरेज कर देता हूँ पुरानी लाइन से। अब देखें जो मैंने पोजीशनिंग की थी उससे थोड़ी सी मेरी जो ऑब्जेक्ट की हाइट और विड्थ है वो चेंज हो रही है, अब उससे कम हो गई है। ये चीज़ें होती हैं जब आप मेजर कर लेते हैं, तो आप शेप को स्टडी करते हैं, शेप कैसी जा रही है। अब आप अगर देखें तो मेरा ऑब्जेक्ट जो बॉक्स है वो काफ़ी आपको लेटा हुआ नज़र आएगा, पहले आपको काफ़ी खड़ा हुआ नज़र आना शुरू होगा, अब उसकी शेप कॉपी होना शुरू हो रही है। इज इट? सर सामने कर दें। सी, अब ये है मेरी ड्राइंग और वो आपके ऑब्जेक्ट्स। सो बॉक्स को अगर आप देखें जो मैंने पहले लाइन ड्रॉ की थी वो काफ़ी कड़ी हुई आ रही थी, अब अगर देखें तो ये काफ़ी नीचे हो गया आपका बॉक्स। अब अगर मैं कंपैरिजन दोनों को कर रहा हूँ सो यहाँ पर ही मेरा बॉक्स आ रहा है, इतना ही जा रहा है, और ये आगे आ रहा है, ये चीज़ें। सो सेंटर में अब मैं देख रहा हूँ कि बीच में चीज़ें आ रही हैं। अब जो बीच में फूल बूटे और ये जो बीच में डिटेल्स है ना, जिसके इन दोनों के ऊपर डिजाइन जो बने हुए हैं, ये डिटेल्स हैं, ये बीच की डिटेल्स हैं। ये अब आप आहिस्ता आहिस्ता डालते जाते हैं, पहले आपकी शेप अगर सही हो जाती है उसके बाद आप उनकी डिटेल्स पे जाएं जो उसके बीच में आ रही है। अब मैं अगर ये बॉक्स देखता हूँ, बॉक्स की लाइन सेंटर में एक लाइन आ रही है, बॉक्स कैप जो है वो कैप अलग कर रही है। सो मैं अब इन डिटेल्स में जा रहा हूँ, बीच में मुझे यहाँ पर एक उसका होल नज़र आ रहा है, कट नज़र आ रहा है, यहाँ पर इसके एक बीच में कट नज़र आ रहा है। अगर मैं उसको देखूँ टूटा हुआ है, अगर आप टूटा हुआ ड्रॉ करना चाह रहे हैं टूटा हुआ ड्रॉ कर सकते हैं,
के बीच में ये टूटा हुआ नजर आ रहा है, ये टूटा हुआ और कुछ देखिए। फिर उसके ऊपर अगर आप और डिटेल में जाना चाह रहे हैं, डिजाइन वगैरह ड्रॉ करना चाह रहे हैं, वो सर आप वो कर, नजर नहीं आ आप उस हिसाब से जा सकते हैं जी। सर नजर नहीं आ रही रहा नोटबुक। मैं थोड़ा आगे हो जाता हूँ तो क्लियर हूँ। ऐसे तो क्लियर है, ये यस दोनों सर, सब चीजें एक कॉर्नर से फिर भी चुपकी है, अब ठीक है। दोनों नजर आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स भी और ड्राइंग भी। नहीं, ड्राइंग भी हाफ आ रही है, ऑब्जेक्ट भी हाफ आ रही अच्छा आप ये देख लें, है। अब ठीक है ड्राइंग, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं नजर आ रहा। मैं अच्छा ये देख लें आप लोग। अच्छा जी, ड्राइंग के हिसाब से तो जितना आप इसके अब उसके ऊपर जो डिजाइन हैं आ रहे हैं, बेल बूटी बनी हुई है, उसके ऊपर जो स्ट्रिप्स बनी हुई हैं, जो ऊपर जो डिजाइन बना हुआ है, वो आप आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करेंगे। अब मैंने इसको जैसे यहाँ पर टूटा हुआ था, सो मैंने टूटा हुआ दिखाया है, यहाँ से मैंने तोड़ा है उसको। यहाँ पर मुझे एक छोटा सा होल नजर आ रहा है, सो मैं यहाँ पर उसका होल बना रहा हूँ। आप इवन इनकी भी मेजरमेंट ले सकते हैं, क्योंकि मैं एक रफली सा एस्टिमेट लगा रहा हूँ। अब चीज़ें काफ़ी बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस में आ रही है। अब आप जितना ज़्यादा डिटेल में जाना चाहें जा सकते हैं। मैं शेड के हवाले से अगर जानना चाह रहा हूँ, शेडिंग। अच्छा मेरी ऑब्जेक्ट्स आ चुके हैं, यस सर, आ रहे सिर्फ हैं मैंने नजर। बैकग्राउंड ठीक। सो मैं स्लाइड से क्या कर रहा हूँ, मैं इनका शेड देख रहा हूँ। तो मैंने नीचे ऑब्जेक्ट वाइट रखा था, उसमें मुझे उसका शेड नज़र आ रहा है। ये आहिस्ता आहिस्ता हम शेडिंग की तरफ भी जाएंगे, ताकि बाद में आपको ज़्यादा बर्डन ना हो। शेडिंग आहिस्ता आहिस्ता आती जाएगी। सो हम अभी सिंपली इनका शेड ड्रॉ करेंगे। अब अगर ये आप इसका शेडो देखें, सो ये शेडो आ रहा है, ये जा रहा है, ये कर्व है, ये। सो उसी तरह शेप में इसके यहाँ तक आ रहा है। अब इनकी भी मेजरमेंट ले सकते हैं, शेडो की भी। सो मैं एक रफली सा लाइन के साथ ही इसको शेड दे रहा हूँ। अच्छा शेड में कुछ चीज़ें हैं, जब आप शेडिंग कर रहे हैं तो जितना ऑब्जेक्ट का और सरफेस का एरिया साथ है, उतने ज़्यादा डार्कनेस होगी उस एरिया में। जितना दूर जाती जाएगी उतना लाइट होता जाएगा। ऑब्जेक्ट से जितना दूर उसका शेडो जाता जाएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता लाइट होता जाएगा। क्योंकि ये ज़्यादा अंदर की तरफ है, सो ये ज़्यादा डार्क है। मैंने एक लेयर लगाई, दूसरी लेयर लगा रहा हूँ, सही है। इस तरह हम शेड कर रहे होते हैं कि लेयर पर लेयर जा रहे होते हैं। शेड में सिंपली आपने सिर्फ जो शेडो है वही ड्रॉ करना है, बाकी शेड में जाए, ताकि आपकी ड्राइंग काफ़ी। अब ये देखिए, जो बिल्कुल इन दोनों का कॉन्टेक्ट एरिया है वो ज़्यादा डार्क है। जितना ऑब्जेक्ट से दूर जाता जाएगा उतना ही शेडो लाइट होता जाएगा। सो मैंने सिंपली उसकी शेप स्टडी की है, लाइन ड्राइंग की है हमने शेप में। सिंपली यहाँ पर दूसरा शेड है, यहाँ ना यहाँ पर उसका शेडो एक ड्रॉ किए, और दोनों सिर्फ लाइन ड्राइंग और उसका शेडो ड्रॉ करने से आपको एक 3D लुक आना शुरू हो गया कि यार हाँ ये एक ऑब्जेक्ट जो है, रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट बॉक्स जो है वो उसकी बैक पेज पड़ा हुआ है और इतनी हाइट का। सो यहाँ पर उसका कितना शेडो आ रहा है। सो चीज़ें क्लियर है अब आपको। सो आप लोगों ने ये करना है, 2 3
2 या 3 ऑब्जेक्ट्स रखने हैं, ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स नहीं जाने, 2 या 3 ऑब्जेक्ट्स, शेप में डिफरेंट हो और साइज में भी। सो अब हम क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन पर आते हैं। ओके, जो जो क्वेश्चंस हैं अब आप लोगों को वो पूछते जाएं बारी बारी। हेलो, सब सर मौजूद है? समझ आ गई है, मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नहीं है, बाकियों को क्या क्या क्वेश्चन है? असाइनमेंट में एक दफ़ा बोल दूंगा आप लोगों को। लाइन वर्क तो मस्ट है ना, लाइन वर्क तो आपने लाजमी करना है, फुल शीट पे करना है। सर कंस्ट्रक्शन लाइन की ज़रा बता दीजिएगा फिर से, आफ्टर कंप्लीशन उस वक्त नज़र नहीं आ रही ड्यू टू लाइट। अच्छा, ट्राई करें थोड़ा सा एडिट कर दें इमेज को, उसका जो ब्राइटनेस है वो कम कर लें एडिट करके। हर जो मोबाइल है उसका अपना एक एडिटर होता है, उसमें एडिट करें, ब्राइटनेस कम करें, फिल्टर सर वगैरह नहीं डालने, फिल्टर्स वगैरह नहीं डालने, फिल्टर नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ उसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस और कम करेंगे, कंट्रास्ट ज़्यादा करेंगे तो वो जो आपकी लाइट लाइंस है वो भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे। जी बोले। एक्सक्यूज मी सर, सर वैसे भी अगर मोबाइल की ब्राइटनेस कम करके वीडियो देखें ना तो सही से नजर आ जाएगा। मैंने काफ़ी मोबाइल जो कैप्चर नहीं कर रहे होते कंस्ट्रक्शन सही। लाइंस। सर विल यू रिपीट दिस लेक्चर अगेन? यूट्यूब पे आप दोबारा देख लीजिएगा, लेक्चर अगेन अपलोड होगा। सो आप एक दफ़ा क्या 10 दफ़ा उसको देखना चाहें तो 10 दफ़ा देख सकेंगे। सर ऑब्जेक्ट के भी शेड करने हैं? नहीं, ऑब्जेक्ट को नहीं करना, उसका सिर्फ शेडो जो है वो आप लोगों ने उसको शेड करना, शेडो ड्रॉ करना। शेडो और ऑब्जेक्ट की लाइन ड्राइंग होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन लाइंस आपकी रिमूव नहीं होनी चाहिए। सर असाइनमेंट में जस्ट एक ही ड्राइंग बनानी है, मतलब असाइनमेंट में 2 वो या 3 बताता हूँ, ऑब्जेक्ट्स रखें। ओके सर। असाइनमेंट बताता हूँ। फाखरा खटक का अनम्यूट कर दें। फाखरा खटक का क्वेश्चन। हेलो फाखरा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा वही था कि वो स्टार्ट में मुझे नजर नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, लाइट बहुत ज्यादा थी, तो मुझे जो कंस्ट्रक्शन लाइंस थी उनकी समझ नहीं आई कि वो कैसे हमने मेजरमेंट ली, उसको कैसे ड्रॉ करनी है हमने सिंपली सेकंड उसकी ऑब्जेक्ट हाइट, की। हाँ उसकी हाइट और विड्थ ही मेजर की थी कि उसकी विड्थ कितनी है, टोटल विड्थ कितनी आ रही है, क्योंकि अब यहाँ से देखें मैंने इसको इस पर कट हो रही है। सो मैंने उसका एक बॉक्स ड्रॉ किया था, उसकी टोटल विड्थ का और उसकी टोटल हाइट का। ओके सही है, सर, ठीक है हमने सर, उसको ठीक किया है। था, उसको थोड़ा सा प्लेस ओके साइड पे किया था ताकि उसको कट हो रहा। ओके सही, सर, थैंक ओके यू। सही है। और किसी का क्वेश्चन नहीं है तो मैं असाइनमेंट, अच्छा चैट में है, ओके। ड्राइंग बेशक आप चार्ट पेपर पे करना चाहें चार्ट पेपर पे कर सकते हैं, चार्ट पेपर पे करें तो वो बेस्ट है, क्योंकि मुझे बड़ी स्किल्स भी चाहिए ड्राइंग्स आपकी। मैंने क्योंकि प्लेसिंग इस तरीके से करनी थी और इसलिए मैंने स्केच बुक पे किए हैं, आप लोगों ने चार्ट पेपर पे करनी है। लाइन ड्राइंग भी चार्ट पेपर पे करनी है और ड्राइंग भी चार्ट पेपर पे करनी है, क्योंकि स्टार्ट में लॉकडाउन था, इस वजह से हमने आपको A4 साइज पेपर का अलाउ किया था। अब लॉकडाउन या कोई ऐसा शौक का मसला नहीं है, सो सब ने लाइन ड्राइंग और ड्राइंग जो है वो चार्ट पेपर पे करनी है, न्यूज स्क्रीन शीट्स और चार्ट पेपर पे नहीं, A4 पे अब नहीं करनी, वो आप चार्ट पेपर पे करेंगे। ये बेसिकली अब दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो ऑब्जेक्ट्स को आपने ड्रॉ करना है और 2 टाइम्स ड्रॉ करना है, जैसे हमने पहले किया था। एक को एज इट इज इसके साथ मेजरमेंट के साथ, और एक को 2 टाइम्स बढ़ा के मेजर किया था, 2 टाइम्स या 1.5 टाइम, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स बड़े हैं। 2 टाइम्स या 1.5 टाइम, तो ये एक शीट पूरे पे या आपके दो इस तरह की ड्राइंग सिर्फ 2 ही आएंगी। ओके सर, ठीक है सर। सही लास्ट है, टाइम सो भी मैं ये चीज नहीं सुनी थी तो इसलिए नहीं बना सकी थी, लाइक हाँ, दूसरी एक ही बस बना दी थी। नहीं मैंने गूगल क्लासरूम में भी आई थिंक डिस्कस किया था,
उसके ऊपर लिखा हुआ नहीं जी सर पढ़ लिया था मैंने, भी रिप्लाई भी कर दिया था। है? सर ओके, ये 2 दफा अच्छा बना लेंगे। सही। अच्छा तो अब असाइनमेंट ऑलमोस्ट वही है। आप लोगों ने मिनिमम 2 लाइन वर्क करने हैं चार्ट पेपर पे। A4 साइज पे हुए आपके तो मार्क्स कट जाएंगे। मैं भी इस दफ़ा मैं एक्सेप्ट ही ना करूं, क्योंकि इस दफ़ा मैं आप लोगों को काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। जिन्होंने पर्सनली A4 पे किया था उनको पर्सनली प्राइवेट मैसेजेस भी किए कमेंट्स में, और सबको मैं काफ़ी दफ़ा बोल चुका हूँ लाइन वर्क आपने फुल शीट एक्सक्यूज पे मी सर, करना है। ये दोबारा बोल रहा हूँ जी। सर वो न्यूज़पेपर जो शीट होती है उस पे करते हैं, मतलब उसी जी पे जी कंटिन्यू रख सकते हैं? हाँ, न्यूज़पेपर शीट पे मीन्स कि मुझे चाहिए फुल शीट पे, बड़े साइज पे चाहिए, ये नहीं ओके A4 सर साइज पे गॉट नहीं इट। चाहिए आपकी लाइन ड्राइंग। ओके सर। तो आप अच्छा कब तक सबमिट करवानी है? फ्राइडे तक, क्योंकि इस दफ़ा भी फ्राइडे आप लोगों को बोला और सैटरडे संडे तक आप लोगों का टाइम जाता कि मैंने आज या कल रात को सारी असाइनमेंट्स चेक की हैं। स्टिल अभी भी आ रही हैं क्योंकि मैंने अभी सबमिट करवानी है, कुछ की सबमिट ही नहीं हुई। सो फ्राइडे तक है टाइम। आपने 2 लाइन ड्राइंग करनी है, लाइन वर्क करना है, लाइन वर्क 2 शीट्स फुल लाइन वर्क की होनी चाहिए। डायगोनल्स वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और सर्कुलर भी होने चाहिए। शीट ब्लैक हो, मैक्सिमम जितनी ब्लैक हो कर सकते हो करो। आपकी वाइट शीट ना हो, जितनी वाइट होती जाएगी आपकी शीट उतने आपके मार्क्स कट होते जाएंगे। जितनी डार्क होती जाएगी शीट आपकी उतने मार्क्स आपके ज़्यादा होते जाएंगे। लाइन वर्क का क्लियर है। फिर उसके बाद आपने इसी तरह की 2 कंपोजिशन बनानी है, 1 और 2 ड्राइंग्स करनी है। 2 मिनिमम है। ऑब्जेक्ट्स आप 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, रखो। आप अगर छोटे बड़े साइज के ऑब्जेक्ट रखना चाह रहे हो वो कर लो, एक बड़ा और एक छोटा। डिफरेंट शेप्स के करना चाह रहे हो, इस शेप का, इस शेप रेक्टेंगुलर शेप का, एक सर्कुलर शेप का। अगर इस तरह के वर्टिकल शेप में करना चाह रहे हो, इस तरह के 2 ऑब्जेक्ट्स लाजमी हो। 3 ऑब्जेक्ट्स कर सकते हो तो करो, 2 या 3 लाजमी हो, एक ऑब्जेक्ट ना हो। चाहिए उनको 2 दफ़ा आपने ड्रॉ करना है। एक एज इट इज़ मेजरमेंट के साथ पहले ड्रॉ करोगे, पहले वो ड्रॉ कर लोगे, फिर उसके बाद उसको उसी मेजरमेंट को डबल करके ड्रॉ करना है। शेड सिर्फ उसका शेडो हो, शेडिंग सिर्फ शेडो पे हो, उसकी कंस्ट्रक्शन लाइंस रिमूव ना हो। चीज़ें समझ आ रही हैं? जैसे मैंने ड्रॉ की है, मेरी कंस्ट्रक्शन लाइंस आपको नज़र आ रही हैं। अगर मैं लाइट काम करता हूँ तो मेरी कंस्ट्रक्शन लाइंस क्लियर है। मेरी ऑब्जेक्ट सिर्फ लाइन ड्राइंग्स हैं और बीच में नीचे शेडो है। ऑब्जेक्ट्स में शेडो नहीं है, आपके भी ऑब्जेक्ट्स में शेडो नहीं होना चाहिए, शेड नहीं होना चाहिए। नीचे सिर्फ शेडो जो है वो होना चाहिए, वहाँ पे शेड होना चाहिए। और इन ऑब्जेक्ट्स जो आपने ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ किए हैं उनकी पिक्चर्स भी। जितने ज़्यादा आप करोगे काम, लाइन वर्क अगर आप एक्स्ट्रा करते हो तो हमने 10 नंबर एक्स्ट्रा जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए रखे हैं। अगर आप सिंपली सारी असाइनमेंट कंप्लीट करते हो तब भी पास हो जाओगे। जो असाइनमेंट बोले, जितनी शीटें बोल रही है, बेशक बहुत अच्छा ना करो, सिंपली अगर आप असाइनमेंट पूरी करते हो तब भी आप अच्छे खासे नंबर से पास हो सकते हो। और अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हो, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हो, उसके भी काउंट होंगे, मार्क्स काउंट होंगे आपके। उसमें 10 मार्क्स रखे गए हैं एक्स्ट्रा जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए। चीज़ें क्लियर हैं? 6 नंबर वाला पास है हर असाइनमेंट में। एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसकी जो मेजरमेंट ली है आपने, ये जहाँ पे एक कर्व आ रहा है फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, यहाँ से हम लोगों ने विड्थ की मेजरमेंट लेनी है या ऊपर से जो पॉइंट नजर आ रहा है? मुझे आप बेस से लेते जाओगे। आप इसकी बात कर रहे हो, ये जो मैक्सिमम आ रहे हैं? नहीं 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 सर, सेकंड ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूँ जो अच्छा, इस रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट, इसकी क्या हाइट की बात कर रहे हो? नहीं सर, विड्थ की। विड्थ तो मैक्सिमम आ रही है ना। लाइक यहाँ से आप इस पूरा अगर ऑब्जेक्ट को पीछे होके देखते हो तो विड्थ सबसे ज़्यादा क्यों नज़र आ रही है? वो पॉइंट, एज पॉइंट और इस एज पॉइंट का डिस्टेंस आप मेजर करोगे, टोटल विड्थ आपके पास आ जाएगी सिंपली। ठीक। सही।
और फकरा का क्वेश्चन, मिड में अच्छा सॉरी सर बोलो। जो मिड में है, जो मिड में है यही जहाँ पे कर्व आ रहा है फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, यहाँ से भी हम लोगों ने करना है ना विड्थ का? ये यस सर, यहाँ से भी हमने करना है अच्छा, ना? मैंने हाँ इसका डिस्टेंस इसके साथ में ये किया कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर पड़ा हुआ है, क्योंकि अब ये दो सही। ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे हैं। अगर मैं सिंपली ये ऑब्जेक्ट होता तो मैं इसका डिस्टेंस ना मेजर कर रहा होता, मैं सिंपली ड्रॉ कर रहा होता। लेकिन क्योंकि अब ये दोनों ऑब्जेक्ट एक ही कंपोजिशन में पड़े हुए हैं, सो मैं दोनों के रेफरेंस ले रहा हूँ कि वो उसके कितने हिसाब से कितने दूर आ रहा है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। सही, वेलकम। फाखरा जी। जी फखरा बोले क्या? अच्छा, ट्राई करेंगे जितना जो जिस एंगल से आपने किया है, ड्रॉ की है, उसी एंगल से इमेज लें ताकि हम देख सकें कि कितना सही है। उतनी करेक्शन हम सही तरीके से कर सकेंगे कि हम आपको उस पोजीशन में मौजूद नहीं है, आप मेरे सामने ड्रॉ नहीं कर रहे ऑब्जेक्ट को। सो जैसे ही आप इमेज मुझे देंगे कि ऐसा ना हो कि अगर आप इतने ऊपर से इमेज क्लिक कर रहे हैं सो मुझे ऊपर से नज़र आएगा, मुझे साइड से नज़र नहीं आ रहा ये साइड से ऑब्जेक्ट कैसा है। सो मैं उस साइड से आपकी ड्राइंग देख रहा हूँ, इस साइड से ड्राइंग देख रहा हूँ, पिक्चर आपकी इस साइड से देख रहा हूँ, तो ऑब्वियसली काफ़ी फ़र्क हो जाता है, आपकी ड्राइंग और पिक्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो अगर आप इसी एंगल से ड्रॉ कर रहे हैं सो इसी एंगल से पिक्चर भी लें, थोड़ा सा डिफरेंस तो ऑब्वियसली आ जाता है। कैमरे की आंख और है, आपकी आंख और है, स्लाइड सा डिफरेंस तो आएगा ऑब्वियसली, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन मैक्सिमम जी 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 फरमाएं। हेलो सर, जो जी जी ऑब्जेक्ट बोलें। हमने मेजर करना है इसके लिए हमारा ऑब्जेक्ट का कितना डिस्टेंस होना चाहिए? ऑब्जेक्ट से हमारा आप डिस्टेंस कितना होना चाहिए मतलब? आप थोड़ा सा दूर बैठें, इतना ज़्यादा दूर नहीं, इतना हो आप कि आपको उसकी डिटेल्स नज़र आ रही हैं। 5 फीट 6 फीट 6 फीट इतना होता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा करीब होंगे तो बहुत ज़्यादा बड़े ऑब्जेक्ट नज़र आएंगे। इतना करीब नहीं होना कि आपका आर्म तक स्ट्रेट ना हो, थोड़ा सा दूर बैठें, आपको ऑब्जेक्ट्स क्लियर नज़र आए। इतना दूर नहीं कि आपको ऑब्जेक्ट तक क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, उनकी शेप इतना हो, 5 फीट 6 फीट इतना होता है। इतना दूर रखें आप ऑब्जेक्ट्स को ताकि आप इजीली देख सकें। 4 फीट 5 फीट इतना और होता है। सेकंड बात, अच्छा जो जी, न्यूज़पेपर शीट पे ही हमने करनी है ना, लाइन वर्क न्यूज़पेपर शीट पे कर सकते हैं ना? लाइन वर्क न्यूज़पेपर शीट पे करें। जो आपकी ये ड्राइंग्स हैं ये आपने उस पर करनी किस पर सर, A4 साइज पे तो नहीं है, करनी? A4 पे नहीं करनी। अब चार्ट पेपर पे काम करना है, चार्ट पेपर और न्यूज़ प्रिंट शीट्स पे। या जी तो कोई शॉप बंद नहीं, कोई मसला नहीं है आप लोगों को। जी जी, थैंक यू। अच्छा क्वेश्चन से न्यूज़पेपर शीट या न्यूज़ प्रिंट शीट, नहीं इन दोनों में फ़र्क नहीं है, नाम का फ़र्क है। ये दोनों एक ही शीट के नाम है। कुछ लोग उसको न्यूज़ प्रिंट शीट कह रहे होते हैं, कुछ लोग उसको न्यूज़पेपर शीट कह रहे होते हैं। अच्छा सर मेरा कैमरे एक का शेड सवाल आ है। रहा, एक मिनट में कर लूँ। कैमरे का शेड ट्राई करें कि आप ऐसी जगह ही बैठें जहां आपको खुद ऑब्जेक्ट सही नज़र आ रहे हैं और पिक्चर भी आपकी ऑलमोस्ट क्लियर आ रही हो। या अगर वहां पर नहीं आ रहे तो उसी वैसी ही कंपोजिशन ड्रॉ कर बना के किसी दूसरी जगह प्लेस कर लें। वैसे ही इतने ही डिस्टेंस पे अगर मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, मैं साइड पर रख के उतनी ही पोजीशन पे एंगल वैसा ही करके मैं पिक्चर आपको मतलब पिक्चर ले लेता हूँ और सेंड कर देता हूँ। सही जी, आप पूछें क्वेश्चन क्या था? सर मैं कह रहा था कि हमने जो मतलब जो लाइन वर्क करना है वो तो न्यूज़पेपर शीट पे करना है, ये जो हमने ड्राइंग करनी है ये हम न्यूज़पेपर शीट पे करें या हम ये क्या नाम है इसका, चार्ट पे करें? चार्ट पेपर पे, चार्ट पेपर पे। ड्राइंग शीट चार्ट पेपर इसमें। जी जी
ठीक है। और अगर हम A4 साइज पे पेपर पे कर सकते हैं सर, जो जैसे ड्राइंग बुक होती है जो? एक्स्ट्रा जो काम करोगे वो एक्स्ट्रा जो असाइनमेंट होगी वो आप बेशक उस पर कर लो, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन जो आपकी असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट है वो चार्ट पेपर शीट है। चलें बस ठीक हो गया सर, यही पूछना था बस। बहुत शुक्रिया। एक्स्ट्रा आप जिस शीट पे कर रहे हो मुझे कोई एक्स्ट्रा का कोई इशू नहीं है, लेकिन जो मेन असाइनमेंट है वो आपकी प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट्स है उसके ऊपर होनी चाहिए। अच्छा सर, वो पिछली असाइनमेंट जो थी ना, वो जो आपसे बात हो रही थी, वो मैंने ना इसमें टर्न इन नहीं किया था ना, तो मैंने उसको वो कर दिया था। काइंडली आप उसको दोबारा चेक कर लीजिएगा, और फिर वो जो मार्क्स हैं जो वो फिर आप लगा दीजिएगा। आपसे बात हुई थी ना उसके वाले से? जी 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 सर, राहील वो नाम आपने है। दोबारा असाइनमेंट आपने वो दोबारा मुझे सेंड की है, वो पुरानी असाइनमेंट है? जी सर, या आप कहेंगे क्या तो अभी सर। न्यू ड्रॉ का की है, न्यू की है? जी जी सर, अभी सुबह ही की थी मैंने सर, तकरीबन सुबह, सॉरी दोपहर में 1-2 बजे के करीब। चलो मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। चलिए ठीक हो गया। थैंक यू। किसी और को कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ समझ में आई असाइनमेंट के हवाले से, ये जो काम किया उसके हवाले से कोई क्वेश्चन है? वीडियो अपलोड होगी, वीडियो से भी दोबारा देख सकते हैं, जो चीज़ें समझ नहीं आई मुझे भी पूछ सकते हैं। अगर किसी को फिर भी कोई मसला, अगर मुझसे बात करने में इशू है आप लोगों को, सो आप रीमा से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, CR हैं आपकी, उससे भी कर सकते हैं। आपकी काइंडली इस दफ़ा आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो असाइनमेंट सबमिट करवाएं। सिर्फ 14-15 स्टूडेंट्स अगर असाइनमेंट सबमिट करवा रहे हैं और 31 स्टूडेंट्स हैं और सिर्फ 16 बच्चों ने असाइनमेंट सबमिट करवाए, तो बाकी 14-15 किधर हैं? काइंडली इस चीज़ का ध्यान रखिए, असाइनमेंट सबमिट करवाएं टाइम पर, बल्कि 50 मिनट तक टाइम है। फ्राइडे बहुत दूर आ रहा है, तो डेली एक शीट भी करेंगे, 4 शीट्स हैं आपकी मिनिमम, डेली एक शीट करें तो 1 घंटे का काम है। किसी पर कोई ओके सर, ठीक ज़बरदस्ती है। नहीं, आप लोग अपनी फीलिंग से ये काम सारा करें, आप लोग अपनी फीलिंग से ये कोर्सेज ले रहे हैं, सो हमारा भी टाइम ज़ाया ना करें, हमें भी दिखाएं कि यार हाँ आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही हैं, आप लोग सीख रहे हैं से। ठीक है सर, ओके सर, इंशाल्लाह। ओके चलो सही है, फिर खुदा हाफिज़। अल्लाह कोई हाफिज़ क्वेश्चन सर। नहीं है? ओके सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।